सो हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद जीजू कार्तिक। और आज हम करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी का नेक्स्ट पार्ट। पिछली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, पर इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? ये एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपको बस ये डेफिनेशन याद करनी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी है वो क्रिएट भी नहीं की जा सकती और डिस्ट्रॉयड भी नहीं की जा सकती, जस्ट लाइक मोमेंटम। मोमेंटम भी एक ऐसी चीज है, क्योंकि मोमेंटम भी एक टाइप की एनर्जी कह सकते हो आप। ओके, मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम उसी तरीके से एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इस टाइप की चीज है कि ये आपके अंदर जितनी है, ये ऐसा नहीं है कि आप इसे डिस्ट्रॉय कर दोगे, खत्म कर दोगे, नष्ट नहीं कर सकते आप इसे। ये आपके अंदर रहेगी, भले ही ये पहले काइनेटिक थी फिर पोटेंशियल में बन गई, या फिर पोटेंशियल थी और काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, तो फिर भी वो एनर्जी उतनी ही रहेगी। आप कह सकते हो कि अगर आप काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करोगे तो हमेशा इक्वल आएगा। ओके, इट जस्ट कीप कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एंड काइनेटिक, यानी ये पोटेंशियल और काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहती है, ये फिक्स नहीं होती, बस ये कन्वर्ट होती है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। ये तो बस इतनी सी डेफिनेशन याद करनी है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कीप्स कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बस अब एक बार के लिए मैं पॉज करता हूं, मुझे यहाँ पे एक डायग्राम बना। अब ये मैंने डायग्राम बनाया, ये वो है। तो इसके अंदर एक डेरिवेशन आता है, एग्जाम के अंदर वो अक्सर पूछ लिया जाता है, पर जो स्टूडेंट्स है वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनकी मर्जी। ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी मर्जी, ये तो एक जोक थी। पर होता क्या है कि जो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो ऐसे मैक्सिमम होते हैं कि वो नहीं करवाते, ये डेरिवेशन नहीं करवाते मैक्सिमम टीचर्स। पर क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, यही सेम डेरिवेशन एनसीईआरटी में गिवन है, तो अगर रीडिंग करते टाइम आपने देख ली होगी तो अच्छा होगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ओके, और आपको आनी जरूर चाहिए, क्योंकि अगर पूछ ली जाए आपको ना आए तो आपके मार्क्स वेस्ट जाएंगे। तो चलो, अब इसके अंदर क्या है? बेसिकली एक बॉल है, बॉल को हमने 60 मीटर की हाइट से गिराया है। हालांकि 60 मीटर नहीं है, बहुत ज्यादा ऊपर होता है 60 मीटर, तो हमने 60 मीटर की हाइट से एक बॉल को गिराया। ओके, वो बॉल गिरती है, तो हमें बस सिंपली ये प्रूव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, उनका सम होगा वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हम प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सिंपली हमें बस ये प्रूव करना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये रियल है। सिंपल। ओके, नीचे आजा, आजा, उधर ही बैठा रहे तो शांत हो जा। हाँ, तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज, U है, U हमारा 0 हो जाता है क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट पे थी, तो इधर V निकालना पड़ेगा, इधर V निकालना पड़ेगा। ओके, अब हम पहले इधर का निकालते हैं। पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए में पोटेंशियल एनर्जी, ए के अंदर पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? mgh। मास इसका 1 है, इसका मास 1 है, 1 kg, 1 kg मास है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? mgh, यानी 1 इंटू g क्या होता है? g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा हमारा? 10 मान लेते हैं, इसके लिए 10 अज्यूम करेंगे हम, इनटू हाइट। हाइट क्या गिवन है? टोटल 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी 60। ओके, 60 हमारी हाइट है, तो ये कितना हो जाएगा? 600 जूल्स। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू m क्या है हमारा? 1 है, और u और v इधर ए पॉइंट पे देखना है तो 0 हो जाएंगे, इंटू 0 का स्क्वायर
जो कि होल इज 0 जूल हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को ऐड करके 600 आ रहा है। अब बी पे देखते हैं। बी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ही रहेगी, और ये 60 नहीं होएगा। अब ये इतना डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 विच इज 40 यानी कि 400 जूल्स। ओके, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो यानी हाफ ऑफ 1, और v² क्या, v² की वैल्यू क्या है, v² हमें नहीं पता, तो v² को कैसे निकालेंगे, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। u² की वैल्यू 0 है, तो हम v² इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन 10 इंटू हाइट कितनी है 2as, s डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 यानी कि 200 जूल्स। अब ये 200 400 इनको ऐड करो, कितना आएगा 200 प्लस 400 इक्वल्स टू 600, और यहाँ पे भी 600 प्लस 0 इक्वल्स टू 600। पर यहाँ पे इतने में एंड नहीं हुआ, अब हम पॉइंट सी का भी शो करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, इधर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी m यानी 1 इंटू जी हमेशा 10, और यहाँ पे h कितनी है, हाइट यहाँ पे 40 नहीं है, हाइट यहाँ पे ओनली 20 रह जाएगी 20। ये कितना हो जाएगा 200 जूल्स, 200 जूल्स, ये आंसर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, वापस रिकॉल करो, बोल दो यार, हाफ mv²। अच्छा, अगर आपने बोल दिया तो अच्छा है, नहीं बोला तो अच्छा नहीं है। हाफ इंटू m कितना है, m की वैल्यू 1 है, 1 kg। v² कितना था, यहाँ पे 2 इंटू 10 इंटू 20 किया था, पर हम यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 10 इंटू, यहाँ पे तो 20 डिस्प्लेसमेंट किया था, पर यहाँ पे 20 प्लस 20 और एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे 40 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारा 400 जूल्स। अब ये हमारी सबकी सेम है, सिंस द सम ऑफ अब यहाँ पे किसका सम की बात कर रहा हूं, बस सम ऑफ यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं खत्म थोड़ी हो जाएगा इतनी जल्दी। सिंस द सम ऑफ एनर्जीज एट ऑल पॉइंट्स is same, since the sum of energies at all points is same, तो ये ऐसा है कि sum of energies यानी इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को और इन दोनों को, तो आंसर सेम आ रहा है, सभी का सेम आंसर है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ट्रू, या फिर हम कह सकते हैं द कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन of energy can be proved आप कैन बी प्रूव्ड को हटा के इज प्रूव्ड लिख सकते हो, इज प्रूव्ड। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसके अगले टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय।